नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बात गहलोत के बयान की। गहलोत के बयान पर अब सचिन पायलट ने जवाब दिया है। कहा है, मेरे धैर्य को राहुल गांधी जैसे नेता पसंद करते हैं, किसी को भी इससे परेशान नहीं होना चाहिए, इसे राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, नकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी। अशोक गहलोत जी अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं। वो कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसे अन्यथा नहीं लेता हूं। सचिन पायलट ने ये बातें कही हैं। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद ये बयान अब सचिन पायलट का आया है। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें गहलोत ने सरकार गिराने की साजिश में सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मिलीभगत का आरोप लगाया था। पायलट ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी जी ने मंच से मेरे धैर्य की प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को राहुल गांधी जैसे नेता पसंद करते हैं तो किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। राहुल गांधी जी ने मेरे पेशेंस को इतना अप्रिशिएट किया है तो आगे कुछ रहा ही नहीं बोलने के लिए। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में काफी कुछ कहा था। दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था तो वहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और जब उन्होंने मेरी पेशेंस को उतना अप्रिशिएट किया है तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। ये आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, क्योंकि खुद अशोक गहलोत, अब मंत्री, सब लोग भी कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग हो रहा है कि क्या भड़का रहे हैं क्या जबरदस्ती। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता हूँ। दौलत पारिक टोंक से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, क्या कहा सचिन पायलट ने? देखिए, सचिन पायलट आज जो अग्निपथ योजना उसके विरोध में जो सभी विधानसभाओं में सत्याग्रह कांग्रेस का है उसको लेकर के टोंक दौरे पर थे। लेकिन सियासी गलियारों में जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर देश और प्रदेश की नजरें पायलट के टोंक दौरे पर आज सुबह से ही थी। उसको लेकर मंच से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने जो सवाल हमने किया था कि उसको हंसकर टालते हुए कहा कि मेरी तारीफ राहुल गांधी, मेरे धैर्य की तारीफ राहुल गांधी कर चुके हैं। अब उसके बाद, मतलब राहुल गांधी के इस बयान के बाद में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको राइट स्पिरिट यानी उत्साह के तौर पर लेना चाहिए। पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो पहले बयान दिए गए थे, नाकारा, निकम्मा, उन शब्दों को भी अपने मुंह से दोहराते हुए कहा कि पिता तुल्य है, गहलोत हमारे पिता तुल्य है, और कहा कि सीएम गहलोत अनुभवी है, बुजुर्ग है, मैं उनकी बातों को अदरवाइज नहीं लेता हूं। लेकिन इन सब के बीच में जो सियासी बयानबाजी है उसके साथ में सचिन पायलट ने अपनी सरकार पर सवालिया निशान भी खड़ा किया और सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत हमारी सरकार होते हुए भी जोधपुर से चुनाव जीते हैं और उसके बाद वो मंत्री बने हैं। कहने का मतलब जो बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट को मिले होने की जो बातें आ रही थी उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जोधपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर मंत्री बने हैं, उसके बाद आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस
का वहां से लोकसभा का प्रत्याशी वो जीतेगा। और जो हमसे चूक हुई थी सरकार में होते हुए भी लोकसभा का प्रत्याशी यानी गजेंद्र सिंह शेखावत जीते, वो हमसे चूक हुई। सवाल खड़े किए अपनी ही सरकार पर सचिन पायलट ने। जी, सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, लेकिन अनुभवी हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे बारे में पहले भी मुझे नकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी उन्होंने। वो ये भी बता रहे हैं कि मैं ये बातें भूला नहीं हूँ आपकी, जो शब्द आपने, जो शब्दावली आपने मेरे लिए काम में ली थी। जी बिल्कुल। उन्होंने जब पहला ही हमारा जो सवाल था उस पर उन्होंने कहा कि मेरे धैर्य की तारीफ राहुल गांधी कर चुके हैं, उसके बाद कोई सवाल बचता नहीं है। वो आज भी धैर्य का परिचय दे रहे थे, लेकिन सवाल जिस तरह से हमने उनसे कहा कि धैर्य कब तक, आपकी जो है वो छवि खराब हो रही है, तो उन्होंने फिर ये सब बातें कही कि मेरे बारे में नाकारा, निकम्मा भी कहा गया, लेकिन सीएम गहलोत हमारे पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, लेकिन ये सब कहते हुए अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए कि सरकार कांग्रेस की होते हुए भी जोधपुर, जो अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, वहां से लोकसभा से गजेंद्र सिंह शेखावत जीत गए। उन्होंने कहा कि हमारी चूक हुई है, लेकिन आने वाले चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत को हम हराएंगे, लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के प्रत्याशी को हम जिताएंगे। जी, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे सचिन पायलट की, राहुल गांधी ने मेरे धैर्य की तारीफ की। कह दिया है उन्होंने इशारों में कि मेरे नेता तो सिर्फ राहुल गांधी है और कोई नहीं। जी बिल्कुल, एक सीधा सा संदेश केंद्रीय नेतृत्व पर जो युवा टीम राहुल गांधी की है उसको लेकर के सचिन पायलट राहुल गांधी के नजदीकी माने जाते हैं, युवा टीम का हिस्सा है राहुल गांधी की। उसी को लेकर के एक संदेश दिया है कि राहुल गांधी जब मेरी तारीफ कर चुके हैं मेरे धैर्य को लेकर के, तो ये कौन कहने वाले होते हैं। और मैं जो है और इन सब के बीच में अपनी ही सरकार में यानी गहलोत सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए कि जब खुद मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, सरकार कांग्रेस की थी, बावजूद उसके और अपने ही गृह क्षेत्र में यहाँ वैभव गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत जो आमने सामने थे, उसको लेकर भी ये सवाल खड़े कर दिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत जीते, ये सरकार की चूक हुई है। गुलाब चंद कटारिया ने एक बयान दिया था, कहा था सचिन पायलट के कारण बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। उन्होंने कहा था सचिन पायलट की मेहनत थी ये, जिसके कारण हमें शिकस्त मिली। इशारों में उन्होंने कहा था गुलाब चंद कटारिया ने, और कुछ उन्होंने बयान भी दिया था इस तरह का। और अब सचिन पायलट ने ये गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाया सरकार पर, अब सचिन पायलट उसको और हवा देते हुए कह रहे हैं जोधपुर में सरकार रहते हुए जोधपुर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब, क्रिया की प्रतिक्रिया मिल पाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भले ही राजस्थान में 2 गुटों को लेकर के हमेशा नकारती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले निवाई विधानसभा में जब प्रशांत बेरवा विधायक है, उनसे इन सब बयानबाजी पर कुछ जवाब चाहा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोनों गुट सरकार में और संगठन में बराबर भागीदारी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि दोनों गुट, कहने का मतलब राजस्थान कांग्रेस में 2 गुट है। 2 गुट है का मतलब ये हुआ कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का गुट है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, में फिर से लौटूंगा आपके पास। स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। सचिन पायलट ने बयान दिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया दी है, सचिन पायलट की तरफ से प्रतिक्रिया आई है मुख्यमंत्री के बयान के बाद, आपने सुनी होगी वो, किस तरह लेते हैं इसे? मैं मानता हूं कि सचिन पायलट जी नीलकंठ बने हुए हैं, कभी नकारा, कभी निकम्मा, कभी षड्यंत्रकारी। और खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने माना था कि उन्होंने 1.5 वर्ष तक इनके साथ जब वो मुख्यमंत्री जी तब संवाद नहीं किया। संवादहीनता परिवार के मुखिया ने चालू की थी। अपमान की राजनीति मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों ने इस प्रकार की नहीं देखी होगी। एक दल में रहते हुए किसी का विरोध हो सकता है, पर इतना नीचा दिखाओ
अब उनको तंज कसना था कहीं कहीं और सहारा लेते हैं कहीं। केंद्रीय मंत्री का सहारा लेकर उन्होंने जिस प्रकार सचिन पायलट पर तंज कसे हैं और उस तंज पर उसी संजीदगी से सचिन पायलट जी ने जवाब दिया है पिता तुल्य कहकर, ये उनका बड़प्पन है। ये राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति के अनुकूल उन्होंने जवाब दिया है। परंतु मुख्यमंत्री जी लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधते रहते हैं, इसीलिए आप देखें लगातार कांग्रेस में अंतर्विरोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन सर ऐसा कौन सा आधार था मुख्यमंत्री जी के पास कि उन्होंने ये कह दिया कि गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट के बारे में जो उन्होंने कहा, किस कोई आधार तो होगा उनके पास? देखिए, आपको ध्यान है जब 2 खेमों में कांग्रेस बटी हुई थी तो 3 मुकदमे दर्ज किए थे जी। अगर इनको वॉइस के सैंपल लेने थे तो आज तो मंत्री परिषद में बैठे हैं, चाहे वो विश्वेंद्र सिंह जी हो, चाहे वो रमेश मीणा हो, चाहे भंवरलाल शर्मा हो, अनेकों लोगों का वॉइस सैंपल लेने की बात अगर एसीबी करती तो निष्पक्षता नजर आती। आज भी मुख्यमंत्री जी उस बात को भूले नहीं हैं और मैं समझता हूं कि जिस समय शासन प्राप्ति के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही थी उस समय सचिन पायलट अगुवाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी अपनी गोटियों को ठीक करने के लिए दिल्ली दरबार में ज्यादा उपस्थित रहते थे और जब सत्ता लेने की बात आई तो सचिन पायलट दरकिनार हो गए और मुख्यमंत्री जी ने सत्ता जरूर हासिल कर ली, पर उनको परिपक्वता का की तरह व्यवहार करना चाहिए था। उन्होंने उनके मन में कभी कसक गई नहीं और इसी के कारण गाहे भागाए वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। अच्छा सर, ये 2 खेमों की बात हो रही है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी, और ये सवाल इसलिए भी उठता है कि खेमेबाजी का सवाल इसलिए भी उठता है सर। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तारीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी करने लगते हैं, इधर सचिन पायलट की तारीफ बीजेपी करने लगती है, अचानक से इतना बदलाव हो जाता है। हम तारीफ की बात नहीं करते, देखिए हमें तकलीफ इस बात की है, जिम्मेवार प्रतिपक्ष है, राजस्थान में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी अपने शासन को संभाल नहीं पा रहे हैं अपने अंतर्विरोध के कारण। सुबह से शाम तक अपने विरोधियों को शांत करने में लगे। अब तो आपने देखा होगा किस प्रकार की अनुशासनहीनता है। अब तो एक तरह से एमएलए बंधक बनाने लग गए, मंत्रियों के घर में जाकर उनको ललकारने लग गए कि ये ट्रांसफर कैंसिल करो वरना मैं यहाँ धरना देकर ये करूंगा वो करूंगा। तो इस प्रकार की राजस्थान की में राजनीतिक संस्कृति पहली बार मैं देख रहा हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष मान रहे हैं 2 गुटबाजी है कांग्रेस में और इसलिए सचिन पायलट ने यह भी कह दिया है कि भाई राहुल गांधी मेरे धैर्य की उन्होंने तारीफ कर चुके हैं तो किसी को इससे कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अशोक गहलोत जी अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ बातें बोली थी वो अब मैं भूल चुका हूँ।